बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अक्टूबर 1999 को मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से उलट दिया गया था। परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से ये सारा कुछ इंतकाम के तौर पर किया गया। मियां नवाज शरीफ की तरफ से 12 अक्टूबर को उनको आर्मी चीफ़ के ओहदे से अलहदा करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ़ बनाने का ऐलान किया गया। जनरल मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाने के लिए मियां नवाज शरीफ की तरफ से 2-3 रोज़ कबल सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका था। ये 12 अक्टूबर से 2-3 रोज़ कबल सुबह से दोपहर के दरमियान का वक्त है। मियां नवाज शरीफ साहब अपने जाती उमरा के ड्राइंग रूम में आते हैं। वहाँ उनको ब्रिगेडियर जावेद इकबाल मुंतज़िर मिलते हैं। ये मियां नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। मियां नवाज शरीफ उन्हें कहते हैं अपना मोबाइल फ़ोन मुझे दे दो। मियां नवाज शरीफ के जानसार मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर इकबाल अपने हाथ में थामा हुआ मोबाइल मियां नवाज शरीफ के हाथ में दे देते हैं। दूसरे हाथ में मियां नवाज शरीफ का अपना मोबाइल फ़ोन था। मियां नवाज शरीफ ने वहीं पे खड़े हुए अपने मुलाज़म के हवाले दोनों मोबाइल फ़ोन कर दिए और अपने मुलाज़म को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मियां नवाज शरीफ ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को अपने ड्राइंग रूम से लॉन में ले आते हैं। यहाँ बड़ी राजदारी से और बड़ी आहिस्तगी से ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया है। मियां नवाज शरीफ ने ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को किसी मुशावरत के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि मियां नवाज शरीफ के कहने का ये मतलब था कि मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ के ओहदे से अलग करने का फ़ैसला कर लिया है, तो इसके लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू की जाए। मियां नवाज शरीफ ने अभी इतना ही कहा था कि मैंने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया है, बजाय इसके कि ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ये कहते यस सर आपने जो किया बिल्कुल दुरुस्त किया। लेकिन उनकी तरफ से शजदर होते हुए मियां नवाज शरीफ से कहा गया, सर आप ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक होगा। सर आपको पता है जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया था। ऐसा मत कीजिए, फ़ौज आपके फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेगी। मियां नवाज शरीफ की तरफ से अपने मिलिट्री सेक्रेटरी की बात सुनी तो ज़रूर गई, लेकिन मियां साहब ने कहा कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, यही हतमी फ़ैसला है। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ब्रिगेडियर जावेद इकबाल के साथ दोबारा ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल से जिस तरह से मोबाइल फ़ोन लिया गया था और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना मोबाइल फ़ोन भी उनके मोबाइल फ़ोन के साथ मुलाज़म को दे दिया था, इसके साथ ही दोनों बाहर चले गए थे। इससे ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को अच्छी तरह से इल्म हो गया था कि ये सारा कुछ क्यों किया गया है। मामले को राजदारी में रखना था और ब्रिगेडियर जावेद इकबाल की तरफ से मामले को राजदारी में रखा गया। उन दिनों ब्रिगेडियर जावेद इकबाल साहब पाक फ़ौज से भी ज़्यादा मियां नवाज शरीफ के साथ वफ़ादार थे, लॉयल थे और चंद कदम आगे बढ़कर मियां नवाज शरीफ के फ़िदाकार थे, मियां नवाज शरीफ के जाननिसार थे। यहाँ पे जुमला मोतरज़ा आ जाता है, मियां नवाज शरीफ का इतना बड़ा जाननिसार, इतना बड़ा वफ़ादार, वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेइतनाइयों से दिल बर्दाश्त होकर काफ लीग में शामिल हो गया था। काफ लीग की हुकूमत के दौरान उनकी अहलिया को मेंबर असम्बली भी बनाया गया। इस जुमला मुतरज़ा के बाद आ जाते हैं फिर मियां नवाज शरीफ साहब के ड्राइंग रूम में। थोड़ी देर में वहाँ पे नज़ीर नाजी साहब तशरीफ़ ले आते हैं, उनको बुलाया गया था। चंद रोज़ कबल मैंने नज़ीर नाजी साहब से मुलाकात की कोशिश की थी, पता चला था कि वो बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, अलील हैं। मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए जाना चाहता था। जिन दोस्त के ज़रिए मैंने नज़ीर नाजी साहब से मिलने की कोशिश की थी, उनकी तरफ से बताया गया कि उनकी मुलाकातें दोस्तों के साथ नहीं हो रही, शायद वो दुनिया व माफिया से बेखबर हैं, ला तल्लक हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद करे। बात हम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम की। 12 अक्टूबर 1999 से 2-3 रोज़ कबल की दोपहर की। नज़ीर नाजी साहब मियां नवाज शरीफ साहब से उनके ड्राइंग रूम में आकर मिलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब नज़ीर नाजी से कहते हैं कि मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके आर्मी चीफ़ के ओहदे से अलग करने का फ़ैसला कर लिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही उन दिनों जॉइंट सर्विसेज के चीफ़ भी थे और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नज़ीर नाजी को ये भी कहा जाता है कि इस हवाले से आपकी मुआवनत करेंगे मेरे बड़े बेटे हुसैन नवाज़।
वो तकरीर लिखी गई, 12 अक्टूबर आ गया और फिर पूरी दुनिया को पता है कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ था। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। अब आ जाते हैं आज के 12 अक्टूबर से 2-3 रोज़ कबल। आज फिर मियां नवाज शरीफ की तरफ से अपने तकरीर नवीस को तलब किया गया है। आज मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं। वहाँ से एक आध रोज़ में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वो 3-4 ममालिक का दौरा करना चाहते हैं, उम्रा करेंगे। उम्रा करने के बाद वो दुबई आएंगे। दुबई से पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। गो कि आज और 1999 की सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। उन दोनों मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और आज मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं से यकीन दिलाया गया है कि अगले वज़ीर आज़म आप ही होंगे। चौथी बार मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ये अब तक के किए गए फ़ैसले हैं, कल क्या होता है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। एक फ़ैसला मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाने का किया गया था, लेकिन उसमें मियां नवाज शरीफ साहब कामयाब नहीं हो सके थे। वो कानूनी था, गैर कानूनी था। परवेज़ मुशर्रफ ने जो कुछ किया, जायज़ किया नाजायज़ किया, वो एक अलग बहस है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ को हटाना चाहते थे लेकिन नहीं हटा सके थे। आज मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं हैं, लंदन में मौजूद हैं। जैसा कि कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, सरगर्मियां जारी हैं। आज इरफान सिद्दीकी साहब को वहाँ पे तलब किया गया है। वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान वापसी के मौके पर की जाने वाली तकरीर तैयार कर रहे हैं। उनको आज भी उसी तरह से 1999 के उस रोज़ की तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब ने नज़ीर नाजी को तकरीर लिखने के लिए कहा था, उनको हुसैन नवाज दिया था कि ये आपकी मुआवनत करेंगे। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर आज के तकरीर नवीस इरफान सिद्दीकी को तकरीर लिखने के हवाले से हुसैन नवाज से मुआवनत के लिए कहा है। आज फिर हुसैन नवाज इरफान सिद्दीकी साहब की उसी तरह से मुआवनत करेंगे तकरीर लिखने में, जिस तरह उन्होंने मुआवनत की थी नज़ीर नाजी साहब की। आज इरफान सिद्दीकी साहब अपने मैजिक बॉक्स के साथ एवन फील्ड के महल्लात में मौजूद हैं। उनकी एक ख़ास मेहमान के तौर पर टहल सेवा हो रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ऐसे मौक़े के लिए अपने पास मैजिक बॉक्स रखते हैं और जिस तरह से नज़ीर नाजी साहब ने तकरीर लिखी थी लेकिन कामयाबी से वो तकरीर और मियां नवाज शरीफ हमकरार नहीं हो सके थे, ऐसे मामलात के रद्द के लिए इरफान सिद्दीकी साहब ने अपनी जेब में इस्तिखारिया जंतरी रखी हुई है। वो जंतरी रखने का मकसद और मतलब यही है जो कुछ वो लिख रहे हैं वो उसी तरह से पूरा हो जाए, जो प्लानिंग की जा रही है, जिसका तकरीर में ज़िक्र होना है, वो कामयाबी से हमकनार हो सके। मियां नवाज शरीफ के साथ हों, मियां नवाज शरीफ के पास हों, तो सुबह जब भी मियां नवाज शरीफ साहब जागते हैं किस्मत का हाल देखने के लिए हर रोज़ सुबह मियां नवाज शरीफ की उंगली उनकी आंखें बंद करवा के किस्मत का हाल बताने वाले खाने पर रखवाते हैं। उसके मुताबिक फिर सारे दिन की सरगर्मियों का शेड्यूल तैयार किया जाता है। ये हैं उस जंतरी के कमाला जो हमेशा इरफान सिद्दीकी साहब की जेब में रहती है। और जैसा कि कहा गया कि अपना मैजिक बॉक्स वो साथ लेके गए हैं। उस मैजिक बॉक्स में क्या है, मियां नवाज शरीफ की तकरीर लिखने के लिए या फिर इस मैजिक बॉक्स में एक दो लुगातें पड़ी हुई हैं जिससे खूबसूरत लफ्ज़ इरफान सिद्दीकी साहब तलाश करते हैं। जब उन्होंने दिलो जान से मियां नवाज शरीफ साहब की हमायत करनी हो और इमरान खान की हजब करनी हो तो भी इन्हीं लुगात से इरफान सिद्दीकी साहब अल्फाज तलाश करते हैं, अल्फाज ले लेते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन से रवाना होंगे। जहाँ जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब जाएंगे इरफान सिद्दीकी साहब उनके साथ होंगे। लम्हा बलम्हा, कदम कदम, दम बदम इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने तक तकरीर मुकम्मल कर लेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब परवेज़ रशीद की तरह मियां नवाज शरीफ के मुज़ाहमती बयानिए के बड़े ही ज़बरदस्त हामी हैं, मगर थोड़ी सी नज़र सानी के साथ इनका मुज़ाहमती बयानिया पाक फ़ौज के रिटायर होने वाले जर्नैलों की हद तक है। ये उन तबक़ाए फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं
جن کے نزدیک میاں نواز شریف کا ایک ہاتھ ریٹائرڈ ہونے والی اسٹیبلشمنٹ کے گریبان پر اور دوسرا ہاتھ موجودہ فوجی قیادت کے گھٹنوں تک ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف کے لیے یا میاں نواز شریف کے حوالے سے 12 اکتوبر کو آج کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ البتہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے تقریر لکھی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آتے ہیں، مینار پاکستان پر جلسہ کرتے ہیں اور عرفان صدیقی صاحب کی تقریر میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں، اس روز بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ میاں نواز شریف صاحب کے مستقبل کا فیصلہ بھی اسی روز شاید ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔